नमस्कार। एमपीजी के क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की जो हमारी क्लास है एमपीजी की ये हमारी चौथी क्लास है। इसके पहले की क्लासेस अगर आपने वॉच नहीं किया तो आप उन्हें जरूर वॉच कर ले, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। और अगर आपको पूरा एमपीजी की एक तरफ से पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको उस टाइम पर मिल जाए और आप उस वीडियो को वॉच कर सकें। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है कह रहा है जलवायु क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन, वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन, वायुमंडल में वर्षा का होना, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि जलवायु क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन। जलवायु जो है वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन। देखिए जलवायु के बदलने से एक काफ़ी बड़े क्षेत्र को प्रभावित किया जा सकता है, ठीक। और आपको बता दूं कि अगर मौसम की डेफिनेशन पूछता है कि मौसम क्या है, तो मौसम जो है आपका वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन मौसम बोला जाता है उसे, ठीक। और मौसम के बदलने से एक छोटे से क्षेत्र को प्रभावित किया जा सकता है। तो मौसम हुआ है आपका वायुमंडल में अल्पकालीन परिवर्तन और आपकी जलवायु जो हुई वायुमंडल में दीर्घकालीन परिवर्तन। तो इसे आप नोट कर लीजिए, ठीक। जलवायु। आते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन आपका गोंड, कोरकू, भील, कोल। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है, तो इसका राइट आंसर है आपका भील। भील जो है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति है। और यहाँ पे आप एक चीज़ नोट कर लें कि भील की जो उपजातियाँ हैं पटेलिया, बरेला, भिलाला। भिलाला इसकी उपजाति हो गई आपकी, भिलाला उपजाति भी कभी कभी पूछ लेता है। पटेलिया इसे आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक। पटेलिया, भिलाला और एक होगी आपकी बरेला, इसकी उपजातियां हुई। और मध्य प्रदेश और भारत की सबसे बड़ी जनजाति भील है, तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही है, ठीक। फर्स्ट ऑप्शन है आपका सर्वाधिक तापमान मई माह में होता है। सेकेंड ऑप्शन है आपका ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है। थर्ड ऑप्शन है आपका सर्वाधिक वार्षिक तापमान दक्षिण क्षेत्र में रहता है। फोर्थ ऑप्शन है आपका एस चंद्रशेखर वेधशाला भोपाल जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि मध्य प्रदेश के कथन में कौन सा संदर्भ जो है सही है। तो चलिए फर्स्ट ऑप्शन पे विचार करते हैं। तो यहाँ पे लिखा सर्वाधिक तापांतर मई माह में होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक तापांतर जो है मध्य प्रदेश में ये होता है मार्च माह में। कहाँ पे होता है? मार्च माह में। इसे आप लोग नोट कर लें। और ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर बढ़ता है, तो ये आपका राइट हो जाएगा, ठीक। तो बी इज ए करेक्ट आंसर। और सी ऑप्शन पे विचार करते हैं तो सर्वाधिक वार्षिक तापांतर दक्षिण क्षेत्र में रहता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सर्वाधिक जो वार्षिक तापांतर ये आपका उत्तर क्षेत्र में रहता है। कहाँ रहता है? उत्तर में, ठीक। इसे आप लोग नोट कर लें। फोर्थ ऑप्शन कह रहा है एस चंद्रशेखर वेधशाला भोपाल जिले में स्थित है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एस चंद्रशेखर वेधशाला जो है ये आपका इंदौर में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंदौर में। इसे आप लोग नोट कर लें। आते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भीलों का निवास स्थल क्या कहलाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सहराना, आल्या, फाल्या, भील। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि भीलों का निवास स्थल क्या कहलाता है, तो इसका राइट आंसर आपका सी फाल्या। फाल्या जो है भीलों का निवास स्थल कहलाता है। और भीलों के जो मकानों को कहा जाता है कू कहा जाता है भीलों के मकानों को, ठीक। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिए। आते हैं 5 क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में अधिकांशतः साल और सागौन के पेड़ हैं, इनमें से कौन सी निकटतम विशेषताएं हैं। तो राइट आंसर पर क्लिक करेंगे कि मध्य प्रदेश में अधिकांशतः साल और सागौन के पेड़ हैं, इनमें से कौन सी निकटतम विशेषताएं हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका इनके शंकु के आकार के पत्ते होते हैं, इनकी जड़ें सांस लेने वाली होती हैं, इनके व्यापक पत्ते होते हैं, इनके बहुत लंबे पेड़ होते हैं। तो राइट आंसर पर क्लिक करेंगे कि मध्य प्रदेश में अधिकांशतः साल और सागौन के पेड़ हैं, इनमें से कौन सी जो निकटतम विशेषताएं सही हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी इज करेक्ट आंसर। इनके जो पत्ते होते हैं वो व्यापक होते हैं, ठीक। तो सी इज इसका करेक्ट आंसर। और एक चीज़ यहाँ पे और आप लोग नोट कर लें कि साल और सागौन के जो वृक्ष होते हैं ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के वन हैं, जो इनके पत्ते जो हैं व्यापक होते हैं, ठीक। और सागौन के वृक्ष को भारत में म्यांमार देश से लाया गया था। और तीसरी चीज़ नोट कर लें कि सागौन वृक्ष के अंतःकाष्ठ को दीमक नहीं लगती है, ठीक है। तो सागौन का जो वृक्ष होता है उसके अंतःकाष्ठ में जो दीमक है वो नहीं लगती, इसे भी आप लोग नोट कर लें। और सागौन पर पॉलिश जल्दी चढ़ जाती है, जिससे यह बहुत अधिक आकर्षित लगते हैं, ठीक। और सागौन के वृक्ष का उपयोग फर्नीचर बनाने में किया जाता है और साल का उपयोग रेलवे स्लीपर बनाने में किया जाता है। तो इन चीज़ों को आप लोग नोट करके रख लें। तो आते हैं 6 क्वेश्चन की ओर। छठवां क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में किस प्रकार के वन नहीं पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि मध्य प्रदेश में किस प्रकार के जो है वन नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो है आपके उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाया जाता है और उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका ए
ए जो है राइट आंसर है आपका, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो है सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो ए इज ए करेक्ट आंसर क्वेश्चन के हिसाब से। आते हैं 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बालाघाट छिंदवाड़ा जिले में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन आपका कटीले वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन, पर्वतीय वन। इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे कि बालाघाट छिंदवाड़ा जिले में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सी, बालाघाट और छिंदवाड़ा जिले में जो है उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके आप एक चीज़ और नोट कर लें कि इनमें जो आवश्यक वर्षा है ये 100 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर से आपका होगा 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा इनको चाहिए होती, ठीक है। 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर की वर्षा इनको चाहिए होती है। और एक चीज़ और आप लोग नोट कर लें कि इनकी जो प्रजातियां हैं, साल है हो गई, आपका बांस हो गया, महुआ हो गया, सागौन हो गया, शीशम हो गया, आदि इनकी प्रजातियां हैं, ठीक। और एक चीज़ और आप लोग नोट कर लें कि इनको जो क्षेत्र है आपका बालाघाट तो हो गया, छिंदवाड़ा भी हो गया, अनूपपुर हो गया, शहडोल हो गया, तो इन जिलों में आपका उष्णकटिबंधीय अर्धपर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो सी इज इसका करेक्ट आंसर। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, प्रसिद्ध लोक गायक तीजन बाई का संबंध किस लोकगीत से है? फर्स्ट ऑप्शन आपका आल्हा गायन, बिरहा गायन, पंडवानी, घोटुल पाटा। इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे कि प्रसिद्ध लोक गायक तीजन बाई का संबंध किस लोकगीत से है। तो इसका राइट आंसर आपका पंडवानी, जो तीजन बाई है ये पंडवानी से संबंधित है। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1999-2000 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सेकंड ऑप्शन है आपका बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, थर्ड ऑप्शन है आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, फोर्थ ऑप्शन है आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे कि 2000 और 1999 में किस राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर आपका ए, पेंच राष्ट्रीय उद्यान को 2000 सन में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। और इसकी जो स्थापना हुई थी 1981 में हुई थी, ठीक। तो इसको भी आप लोग नोट कर लें। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या शामिल है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका सतधारा दर्शनीय स्थल, देवना रिसोर्ट यानी नदी, और आपका हुआ चमत्कारिक महुआ वृक्ष, और फोर्थ ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत क्या शामिल है। तो आपको बता दूं कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत जो है आपका ये सतधारा दर्शनीय स्थल ये भी शामिल है, ठीक। देवना रिसोर्ट भी है, और आपका ये चमत्कारिक महुआ वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी, डी इज ए करेक्ट आंसर। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट कर लें कि सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतधारा दर्शनीय स्थल, देवना रिसोर्ट ये तो स्थिति है, हाल ही में चर्चे में रहा महुआ का वृक्ष सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान का भाग है। तो इसका डी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन कह रहा है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के किस मादा बाघ को नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के पृष्ठ कवर पर प्रदर्शित किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन आपका सीता, मोहिनी, राधा, रानी। इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे कि बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के किस मादा बाघ को नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन के पृष्ठ कवर पर प्रदर्शित किया गया था। तो इसका राइट आंसर आपका सीता, ठीक। ए इज ए करेक्ट आंसर। जो आपका बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान के लिए सीता मादा को नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन पृष्ठ कवर पर प्रदर्शित किया गया था। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। तो राइट आंसर पर क्लिक करेंगे कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में निम्नलिखित जीवों में से मतलब देखा जा सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सांभर, नीलगाय, सफ़ेद शेर, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका उपरोक्त सभी, क्योंकि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में आपको सफ़ेद शेर भी देखने को मिलते हैं, और आपका नीलगाय भी देखने को मिलता है, और सांभर भी देखने को मिलता है। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 13वें क्वेश्चन की ओर। 13वां क्वेश्चन कह रहा है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित मझंगवा खदान किस खनिज के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? फर्स्ट ऑप्शन आपका लोहा, मैग्नीज, सीसा, हीरा। राइट आंसर पर क्लिक करेंगे कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में स्थित मझंगवा खदान किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर पर क्लिक करेंगे तो आपको बता दें इसका राइट आंसर हो आपका हीरा। जो मध्य प्रदेश का मझंगवा खदान है ये हीरा खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। और एक चीज़ यहाँ पर और भी नोट कर लीजिए कि आपका जो मझंगवा गांव है ये आपको पन्ना जिले में भी एक मिलेगा और सतना जिले में मिलेगा, ठीक है। जो सतना जिले का मझंगवा गांव है यहाँ पे हीरे का जो उत्पादन ये कम होता है, ठीक है। और जो आपका पन्ना जिले का जो मझंगवा गांव है यहाँ पे हीरे का उत्पादन अधिक होता है। तो इसका डी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 14वें क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन कह रहा है, मध्य प्रदेश का हीरा उत्खनन और उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर आपका प्रथम। हम सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में हीरे का जो उत्पादन है ये प्रथम है, ठीक। तो ए इज ए करेक्ट आंसर।
यहाँ पर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट शो कर दे रहा हूँ, उसे आप लोग नोट कर लें कि मध्य प्रदेश में तांबा उत्पादन में प्रथम है, ठीक, हीरा उत्पादन में भी प्रथम है, मैग्नीज उत्पादन में प्रथम है और गेरू उत्पादन में प्रथम है और डेलोमाइट भी उत्पादन में प्रथम है। द्वितीय स्थान में मध्य प्रदेश रखता है हमारा चूना पत्थर उत्पादन में, संगमरमर में और रॉकेट फॉस्फेट में, ठीक है। तीसरा उत्पादन में रखता है तीसरा स्थान रखता है उत्पादन में शीशे का, कोयले का, ठीक। तो इसे आप लोग नोट कर लें। आते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन कह रहा है कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, प्रथम, तृतीय, चतुर्थ, द्वितीय। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे। कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, इसका स्थान जो है हमारा तीसरा स्थान है कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का, ठीक। इसे आप लोग नोट कर लें। आते हैं 16वें क्वेश्चन की ओर। 16वां क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश का गेरू उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश का जो है गेरू उत्पादन में प्रथम स्थान है, तो ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक। आते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। 17वां क्वेश्चन कह रहा है स्लेट उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि स्लेट उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। तो इसका राइट आंसर हो जाए आपका सी, मध्य प्रदेश। हमारे मध्य प्रदेश में स्लेट उत्पादन जो है काफ़ी ज़्यादा होता है और हमारा मध्य प्रदेश जो है स्लेट उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो सी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 18वें क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन कह रहा है विश्व में कोयले की सबसे मोटी परत मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका उमरिया, शहडोल, सिंगरौली, छिंदवाड़ा। इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि विश्व में कोयले की सबसे मोटी परत मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है। इसका राइट आंसर आपका सिंगरौली, सी इज ए करेक्ट आंसर। सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग नोट कर लें कि सिंगरौली को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली कहा जाता है, ठीक। तो सी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 19वें क्वेश्चन की ओर। 19वां क्वेश्चन कह रहा है भारत का पहला बायोमास गांव किस जिले में स्थित है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सतना, मंडला, रीवा, बैतूल। राइट आंसर पर क्लिक करेंगे कि भारत का पहला बायोमास गांव किस जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर आपका बैतूल, डी इज ए करेक्ट आंसर। जो बैतूल है भारत का पहला बायोमास गाँव है, ठीक। तो डी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 20वें क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन कह रहा है भूसी आधारित संयंत्र कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका जादूखेड़ा, खंडवा, मुरैना, भिंड। राइट आंसर पर क्लिक करेंगे कि भूसी आधारित संयंत्र कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर जो आपका जादूखेड़ा, जो कि आपका धार जिले में है। इसका राइट आंसर आपका ए, जादूखेड़ा, जो कि कहाँ है, धार जिले में, ठीक। इसे आप लोग नोट कर लें, धार जिले में। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं आपका 21वें क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका 1950, 1905, 1935, 1956। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ। तो इसका राइट आंसर आपका 1905। 1905 में मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन हुआ। और एक चीज़ यहाँ पे आप लोग नोट कर लें कि मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम विद्युत का उत्पादन ग्वालियर जिले के तत्कालीन सिंधिया राजा के प्रयास से 1905 में प्रारंभ हुआ और सांक नदी पर तिघरा बांध में 240 किलोवाट का उत्पादन किया गया था। इसे अभी आप लोग नोट कर लें। तो इसका बी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 22वां क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन आपका भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, सिंगरौली। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य का ग्रामीण विद्युतीकरण निगम मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर आपका भोपाल। भोपाल में हमारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय जो है भोपाल में स्थित है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। और इसकी स्थापना जो है 1960 में की गई थी। नोट कर लें यहाँ पे 1960 में स्थापना, ठीक। तो ए इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं 23वें क्वेश्चन की ओर। 23वां क्वेश्चन कह रहा है मध्य प्रदेश में कालिदास अकेदमी कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे उज्जैन, भोपाल, इंदौर, जबलपुर। मध्य प्रदेश में कालिदास अकेदमी कहाँ स्थित है। इसका राइट आंसर आपका उज्जैन में कालिदास अकेदमी स्थित है। तो ए इज ए करेक्ट आंसर, ठीक। आते हैं 24वें क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन कह रहा है भील शब्द का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन आपका त्रिशूल, शिकारी, सैनिक, धनुष। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि भील शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पे आपको बता दें कि भील शब्द का जो अर्थ होता है वो धनुष होता है। डी इज ए करेक्ट आंसर। आते हैं आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन की ओर। तो 25वां क्वेश्चन कह रहा है भीम बेटिका किसने खोजा। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका डॉक्टर एच.डी. सखलिया, डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, डॉक्टर विष्णुधर वाड़कर, डॉक्टर राजबली पांडे। राइट आंसर आप लोग क्लिक करेंगे कि भीम बेटिका किसने खोजा। तो इसका राइट आंसर आपका सी, डॉक्टर विष्णुधर वाड़कर। इन्होंने भीम बेटिका की खोज की, ठीक। और यहाँ पे एक चीज़ आप लोग नोट कर लें कि जो भीम बेटिका की जो खोज है 1957 में इन्होंने किया,
ठीक, 1957 में। तो आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज मैंने 25 क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया और पार्ट अगली क्लास में आपको और भी 25 क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको सबसे पहले वीडियो मिल जाए। ठीक, तो मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।